गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में रीड किया था 5th चैप्टर का कि जो वैकासॉफ है वो उसको टीचर्स हिस्ट्री में पास डिक्लेयर कर देते हैं कुछ भी लॉजिक लगाकर। अब जो उसका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो फिजिक्स में होता है। सो टेक आउट पेज नंबर 36। वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। द फिजिक्स मास्टर टेक द प्लेस ऑफ द हिस्ट्री मास्टर। अब जो फिजिक्स मास्टर थे उन्होंने हिस्ट्री मास्टर की प्लेस ले ली। वैकासॉफ, नाउ वी विल सी समथिंग यू ट्रिकस्टर्स। द फिजिक्स मास्टर एनर्जेटिकली कम। तो जो वैकासॉफ था अब वो क्या कहता है कि चलो अब हम देखते हैं, और उसको बेवकूफ बोलता है। तो जो फिजिक्स मास्टर है वो भी एनर्जेटिकली उससे कहते हैं हाँ ठीक है चलो चलो। Vekasov defiantly, well, what's going to happen? Ask your question or don't. I haven't got any more time to waste. तो Vekasov क्या कहता है, अब क्या हुआ, अब आप अपना क्वेश्चन पूछे, मेरे पास और टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। He stares at the physics master who smiles in agony. और वो फिजिक्स मास्टर की तरफ देखता है जो कि स्माइल कर रहे होते हैं। We called you the cannibal because you were always chewing your thumb. You were doing now, as you were doing now. तो जो वैकासॉफ है वो उनसे क्या कहता है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो वो लोग फिजिक्स मास्टर से क्या कहते थे, कैनिबल, क्योंकि वो हमेशा अपने थंब को च्यू करते रहते थे जैसे कि राइट नाउ वो अभी कर रहे हैं। द मास्टर रिमूव हिज थंब हेसिटेटली। जो मास्टर ने जब ये सुनने के बाद उन्हें जल्दी से अपने थंब को मुंह में से निकाला। द रेस्ट ऑफ द स्टाफ स्माइल। और जो बाकी का स्टाफ था वो स्माइल करने लगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड यू। ओह बाय द वे, डू यू रिमेम्बर द डे यू ट्रिप्ड एंड फेल फ्लैट इन द साइड। फिर वो क्या कहता है कि आपको वो दिन याद है जब आप क्लास में गिर गए थे। डू यू नो हु टाइड अ स्ट्रिंग अक्रॉस फ्रॉम द डेस्क टू डेस्क। और फिर वो क्या कहता है कि आपको याद है कि जो वो स्ट्रिंग थी जिससे फंसकर आप गिरे थे एक चेयर से दूसरे चेयर में, वो किसने बांधी थी। सो यू विल डू दैट, आई डिड इट। तो वो क्या कहते हैं कि आपको नहीं पता, वो मैंने किया था। द फिजिक्स मास्टर फ्यूरियसली, यू। तो फिजिक्स मास्टर गुस्से से क्या कहते हैं, तुमने। Vekasov, don't get excited little man, ask me hard question instead, plug me। तो उसने क्या बोला कि आप Vekasov उनसे क्या कहता है कि मुझ इतना एक्साइटेड मत होइए, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए और मुझे फेल कीजिए। प्लग मी मीन्स फेल। The physics master control himself, well aware that Vekasov is trying to irritate him very sweetly। तो जो फिजिक्स मास्टर हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो Vekasov है वो उनको इरिटेट करके हाइपर करने की कोशिश कर रहा था। काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। तो जो फिजिक्स मास्टर से क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ टेल मी मिस्टर Vekasov, do clocks in church steeps really become smaller as you go away from them, or they merely appear to become smaller because of an optical illusion। तो जो फिजिक्स मास्टर है वो Vekasov से क्या कहते हैं, अच्छा Vekasov एक आंसर दो कि चर्च के ऊपर जो क्लॉक है कि तो जब हम दूर जाते हैं तो वो छोटी दिखती है, जब छोटी दिखती है तो एक्चुअल में क्या वो छोटी हो जाती है, या सिर्फ हमारे दूर जाने से ये हमारा इल्यूशन है, हमारा सिर्फ नजरिया है कि वो हमें छोटी दिखने लगती है। Vekasov, what absolutely rot means nonsense। हाउ शुड आई नो। तो Vekasov क्या कहता है, ये कैसा क्वेश्चन है, मुझे ये सब कैसे पता होगा। Whenever I walk away from the clock, they get larger। तो Vekasov कहता है बल्कि जब तो मैं दूर जाता हूं तो जो क्लॉक है वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। Invariably, if I want them to get smaller, I turn around and walk right up to them and then they will not small at all। और फिर वो क्या कहता है, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो छोटी हो जाए तो मैं उनके पास वापस चलकर जाता हूँ। The physics master in a word, therefore in a word। तो फिजिक्स मास्टर से क्या कहते हैं, एक वर्ड में आंसर दो। Vekasov, in a word, therefore you give me a pain in the neck। Pain in the neck means irritate करना। You will an S, that's my answer। तो Vekasov उसने क्या कहता है, एक वर्ड में आंसर, जिससे कि आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं अपनी बातों से, आप गधे हैं, ये मेरा आंसर है। Vekasov, in a word, द फिजिक्स मास्टर फ्यूरियसली। ये सुनने के बाद जो फिजिक्स मास्टर थे उनको गुस्सा आ गया और वो क्या कहते हैं, इज दैट योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है। तो फिर और उसके बाद फिर वो अपने आप को फिर से कंट्रोल करते हैं, गुड, इट इज करेक्ट। तो वो क्या कहता है, हाँ ये करेक्ट है।
टर्निंग टू द स्टाफ, उन्हें स्टाफ की तरफ देखा. अब डिफिकल्ट आंसर बट अ मोस्ट ब्रिलियंट वन. तो उन्होंने कहा ये बहुत डिफिकल्ट आंसर था लेकिन वैकसॉफ ने इसका बहुत ही ब्रिलियंट आंसर दिया है. आई विल एक्सप्लेन, दैट इज टू सी. उन्होंने क्या कहा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल एक्सप्लेन विद इन साइन, ही गेट्स ऑन विद इट. और उन्होंने क्या कहा कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. वेन वी टॉक ऑफ द एस वी ऑलवेज नोटिस, वो क्या कहते हैं, जब भी हम गधे की बात करते हैं, एस मीन्स डोंकी, हम हमेशा ये नोटिस करते हैं. अब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसके बदले में क्या एक्सप्लेनेशन. द स्टाफ नोटिसिंगली, यस यस. अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो बाकी स्टाफ भी उनकी बात से क्या कहता है, यस यस. द फिजिक्स मास्टर दैट हिज लुक इज सैड, देयरफॉर ही थिंक्स सडनली ट्रम्पलेट, आई हैव गॉट इट. और जो फिजिक्स मास्टर थे अब वो धीरे धीरे सोचने लगे, बात घुमाने लगे, लेकिन सडनली उनको कुछ आइडिया आ गया और वो क्या कहते हैं, यस आई गॉट इट. वैकसॉफ वरीड, व्हाट हैव यू गॉट, यू विस्कर्ड बबून. तो जैसे उन्होंने बोला कि आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, तो वैकसॉफ उससे क्या पूछता है, तुम्हें क्या मिल गया. यू विस्कर्ड बबून, बबून मतलब होता है लंगूर. द फिजिक्स मास्टर, आई हैव गॉट इट एंड द आंसर इज राइट. तो फिजिक्स मास्टर क्या कहते हैं, मुझे आंसर मिल गया और तुम्हारा जो आंसर है वो पूरे तरीके से सही है. वाई इज द लुक ऑफ द एस सो सैड, वाई इन जनरल are all of us usually so sad, because we are all the victims of illusion. तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है. डोंकी हमेशा सैड क्यों होते, क्योंकि अगर हम जनरली बात करें तो जनरली हम अपनी सोच की वजह से सैड होते हैं. अब फिजिक्स मास्टर को नहीं पता था कि वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन उनको तो कुछ भी जस्टिफिकेशन दे के वैकसॉफ की बात को प्रूव करना था. इसलिए आप इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा. ज्यादा दिमाग मत लगाना कि कौन सा क्लैरिफिकेशन था, क्या था, कुछ नहीं. उनने सिर्फ उसको सही और गलत को सिर्फ सही प्रूव कर दिया था कि हाँ तुम जो बोलो वो चीज ही सही है, हम तो कोई भी लॉजिक लगा के तुम्हारी बात को सही करेंगे. इस टाइप का काम चल रहा था. Buffed what illusion can affect the extremely primitive aspect power of an S? Obviously, the illusion of the senses for the lag S is imagination, and there must be none other than optical illusion. Since the S, like us, observe that object appear to become smaller as he moves away from them, the candidate has given a most excellent answer in calling our attention to the animal whose expression is monocular because its senses are deceptive. Or put it another way, before the apparent decreases in size of an object, in this case a clause is to be ascribed to optical illusion. The answer was correct. I certify therefore that the candidate may be given very good in physics. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भी लॉजिक देकर बस उसको सही प्रूव कर दिया और उन्होंने क्या बोला कि जो कैंडिडेट है इसको फिजिक्स में भी वेरी गुड ही मिलना चाहिए क्योंकि इसने बहुत ही सही आंसर दिया है. द प्रिंसिपल राइटिंग फिजिक्स वेरी गुड. तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी टीचर की बात सुनते ही फिजिक्स में क्या लिख दिया, वेरी गुड. द स्टाफ ब्रावो. तो स्टाफ ने भी क्या बोला, शाबाश. They surround the physics master, slapping him on the back and shaking his hand while he sinks into his chair completely exhausted. और जो फिजिक्स मास्टर थे जैसे ही कि वो अपनी चेयर पर आए तो बाकी टीचर्स उनको पीछे से पीठ थपथपाने लगे कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन वो पूरे तरीके से अब थक चुके थे. वैकसॉफ, आई प्रोटेस्ट. तो वैकसॉफ क्या कहता है, लेकिन मुझे ये चीज मंजूर नहीं है. दे सराउंड द फिजिक्स मास्टर्स, आई प्रोटेस्ट. द प्रिंसिपल साइलेंसिंग हिम विद अ जेस्चर. द एग्जामिनेशन इन ज्योग्राफी. तो प्रिंसिपल मास्टर ने फिर उसकी बात बीच में ही काटते क्या पूछा, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट एग्जाम है वो ज्योग्राफी में होगा. द ज्योग्राफी मास्टर टेक्स अ प्लेस फेसिंग वैकसॉफ. तो अब ज्योग्राफी मास्टर आकर वैकसॉफ के सामने बैठ गए. वैकसॉफ जस्ट लुक एट हिम. और वैकसॉफ ने उनकी तरफ देखा. द ओल्ड हाइपोक्राइट. और उन्होंने क्या बोला, अ ओल्ड हाइपोक्राइट. हाइपोक्राइट मीन्स प्रिटेंडर, जो वो कुछ भी गलत प्रिटेंड करता है, जो एक्चुअली लोग होते नहीं और वो प्रिटेंड करें, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्राइट. हाउ आर यू, एनी हाउ निटविट. उन्होंने क्या बोला, हाँ निटविट मीन्स मंद बुद्धि. उसने क्या कहा, आप कैसे हैं मंद बुद्धि. द ज्योग्राफी मास्टर, आई बेग योर पार्डन. Vekasov, my name used to be in your class book, didn't it? You called reprobate. You just wait, I will fix you all right. Geography master, tell me candidate. Geography master imperatively, please tell me what city of the same name is the capital of the Germany province of Brunswick. तो अब जो ज्योग्राफी के मास्टर थे उन्होंने इससे क्या क्वेश्चन किया कि ऐसी सिटी का नाम बताओ जिसका नाम जो जर्मन प्रोविंस की कैपिटल ब्रूंसिक है उसका नाम सेम हो. जो ब्रूंसिक, तो उसका नाम लॉजिकली सेम ही है कि अगर ब्रूंसिक के सेम नाम की सिटी पता करनी है तो सिटी का नाम भी ब्रूंसिक ही होगा. वैकसॉफ, व्हाट ए डम क्वेश्चन. तो वैकसॉफ उससे कहता है ये कैसा क्वेश्चन है. द आंसर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो उसने क्या बोला, जो आंसर क्वेश्चन का आंसर है वो तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. ज्योग्राफी मास्टर, प्लीज
isn't it? And the answer what is it? तो फिर ज्योग्राफी मास्टर खुश होते हैं और उससे क्या बोलते हैं, हाँ तो फिर बताओ आंसर क्या है? Vekosov. Same of course. That's the answer. If the name of the city is the same, then the name of the city is same, right? If isn't I fail and you refund my tuition fees. तो वो क्या कहता है कि अगर सिटी का नाम सेम है तो उसका नाम भी तो सेम ही होगा और मेरा आंसर है सेम. अब बताओ मेरा आंसर सही है गलत है और मुझे ट्यूशन फीस मेरी रिफंड करो. द ज्योग्राफी मास्टर, द आंसर इज करेक्ट. तो ज्योग्राफी मास्टर से लेकिन क्या कहते हैं, तुम्हारा आंसर तो करेक्ट है. The name of the city is same. Gentlemen, the candidate shows exceptional knowledge of the history of the city of Brunswick. तो उन्होंने क्या कहा कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, सिटी का नाम सेम ही है और जो ये जेंटलमैन है इनको ज्योग्राफी की वो सिटी के बारे में कुछ अच्छी ही नॉलेज है, इसलिए इन्होंने इसका आंसर सही दिया है कि जो ब्रूंसविक कैपिटल सिटी है उसका नेम सेम भी है. There is a legend that once, as the emperor Bharavaso was riding into the city. उसके पीछे एक स्टोरी है. उन्होंने क्या बोला कि एक एम्परर थे, वो अपनी सिटी में राइड कर रहे थे. He met a young peasant girl who was munching a bun. और वो रास्ते में एक लड़की से मिली जो कि बन खा रही थी. बन एक ब्रेड का पीस होता है. एंड हुज माउथ वॉज फुल, और उसका लड़की का पूरे माउथ में बन था, इसलिए उसका पूरा मुंह बन से भरा हुआ था. ही कॉल्ड आउट टू हर, गॉड ब्लेस यू, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस सिटी. तो वो जो राजा थे उन्होंने उस लड़की को बुलाया और उससे पूछा कि सिटी का नाम क्या है. एंड द पीजेंट गर्ल आंसर्ड, सेम टू यू सर. तो जब जो राजा थे उसने उसको क्या बोला था, गॉड ब्लेस यू. तो जो लड़की थी उसने उसको क्या रिप्लाई दिया, सेम टू यू सर. देन शी स्टॉप्ड बिकॉज हर माउथ वॉज वन फुल एंड द एम्परर लाफ्ड एंड सेड, हो सो द नेम ऑफ द सिटी इज सेम. और उसके माउथ में बंद था इसलिए वो सेम टू यू करके चुप हो गई. तो जो राजा थे उनको क्या लगा कि सिटी का नाम सेम है और वो चिल्लाने लगे कि इस सिटी का नाम सेम है. एंड फॉर मैनी ईयर्स देयरफॉर ही नेवर रेफर टू ब्रुंसविक एक्सेप्ट फॉर दैट टाइटल. तो फिर उस दिन से ब्रुंसविक सिटी को ब्रुंसविक ना बोल के बहुत सालों तक इस नाम से बुलाया गया. ही टर्न्स टू बी ब्रिंग सोमलेसली एट हिज कलीग्स. और वो सीरियसली तरीके से जो टीचर थे वो अपने बाकी टीचर्स की तरफ देखने लगे. द आंसर इज एक्सीलेंट. उन्होंने कहा जो आंसर है वो बहुत सही है. द कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड टू अ ग्रेड ऑफ एक्सीलेंट इन ज्योग्राफी. इसलिए मुझे लगता है कि इस कैंडिडेट को ज्योग्राफी में भी एक्सीलेंट देना चाहिए. ही टर्न्स टू हिज प्लेस टू बी शॉवर्ड विद कांग्रेचुलेशंस. और फिर वो जाकर अपनी प्लेस पर बैठ गए. द प्रिंसिपल राइटिंग ज्योग्राफी एक्सीलेंट. और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ज्योग्राफी में भी उसको क्या लिख दिया, एक्सीलेंट. Thus far, for the candidate has come through with flying colors. Only the examination in mathematics is left. Should he pass, that he will have passed the entire examination. तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि ये जो वेकोसॉफ है ये अब बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकता है. अब सिर्फ एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन बचा है, वो है मैथ्स, और मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएगा. स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो रीड द चैप्टर and try to understand it. Okay, I'll provide you some of the question answers. You will note down in your copy. Thank you.